महिला सम्राट ने केवल युवक को एक बार चूमना चाहा, पर उसे बेरहमी से ठुकरा दिया गया। गुस्से में वह अपने शयन कक्ष में लौटी और मेज को पलटकर जमीन पर गिरा दिया। फिर वह पूर्वजों के चित्र की ओर देखकर शिकायत करने लगी। उसने कहा कि वह 10 वर्षों से बेशर्मी से उस युवक का पीछा कर रही है। उसे न केवल निर्दयता से ठुकराया गया, बल्कि दरबार में सभी मंत्रियों और सेनापतियों के सामने उसे घुटनों के बल झुकने के स्थान तक पैदल चलने को कहा गया, जिससे उसकी पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। इन वर्षों में उसने चारों दिशाओं को जीतकर समूचे संसार को एक किया और दायान को समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। लेकिन जनता और पूरा दरबार इसका श्रेय उसी युवक को देता रहा, यहाँ तक कि उसे महारानी का पद देने के बाद भी वह उससे उदासीन ही रहा। उसने युवक ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि 500 वर्ष पहले वह राष्ट्र के भाग्य की रक्षा करने वाला सच्चा ड्रैगन युद्ध देवता था। उसने अकेले ही आक्रमणकारी शत्रुओं का नाश कर दिया था, पर उस युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्व सम्राट ने उसे बचाने के लिए स्वेच्छा से दायान के राष्ट्रीय भाग्य और अपनी आयु का बलिदान कर दिया। इसी कारण उन्होंने अपना जीवन खो दिया और उसके लिए स्वर्ग के विरुद्ध जाकर मृत्यु को टाल दिया। मृत्यु से एक दिन पहले युवक ने वचन दिया था कि वह दायान की 500 वर्षों तक रक्षा करेगा। कहा गया कि 500 वर्षों बाद दैवी शक्ति साधारण मनुष्यों जैसी नहीं रहेगी और बिना विधिक समर्थन के सिंहासन का उत्तराधिकार संभव नहीं होगा। इस महान उपकार के आभार में दिवंगत सम्राट ने आदेश जारी कर युवक को दायान का राज्य गुरु घोषित किया और उसे सम्राट के समान दर्जा दिया। उसे वंशजों के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी। दिवंगत सम्राट के प्रस्थान के बाद 400 से अधिक वर्षों तक युवक के समर्थन से दायान स्थिर और समृद्ध रहा। 500वें वर्ष के अंतिम दिनों में मुरोंगजाओ हुआ दायान की महिला सम्राट बनी। प्रधानमंत्री लीसी के उकसावे पर सभी अधिकारी राज्य गुरु से मिलने एकत्र हुए। नव अभिषिक्त महिला सम्राट दरबार की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए सार्वजनिक रूप से उसके सामने झुकने से हिचकिचाई। वह कुछ समझा पाती उससे पहले ही लीसी ने उसे उकसा दिया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ के दबाव में राज्य गुरु ने प्रतिकार किया। वह उदाहरण स्थापित करना चाहता था, पर महिला सम्राट ने पलटवार किया। तलवार का एक वार हुआ और राज्य गुरु वहीं मारा गया। राष्ट्र के भाग्य के साक्षी अनुष्ठान मंत्रालय के मंत्री ने प्राणों की बांजी लगाकर महिला सम्राट को कृतज्ञ बताया और